तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ESR रिएक्शन के टाइप्स की। तो ESR जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 4 टाइप को या 4 जगह हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले होता है हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, सेकंड होता है नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, थर्ड जो रिएक्शन है हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसका नाम है सल्फोनेशन रिएक्शन, फोर्थ होता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है हमारे पास एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। अब हम एक एक रिएक्शन को अलग अलग तरीके से विथ मैकेनिज्म डिस्कशन करते हैं। तो चलिएगा आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो चलिएगा बेटा अब हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसमें क्या है देखेंगे आप, इसमें 2 वर्ड है, एक तो है एरोमेटिक रिंग और एक क्या है हैलोजिनेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग लेंगे हम, जैसे कि हमने एक एरोमेटिक रिंग लिया है। अब इसकी रिएक्शन जो है हम किसके साथ में करवाएंगे, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हम और क्या लेते हैं AlCl3 हम यहाँ पर काम में लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ एज ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से ये हमारा एरोमेटिक रिंग ऐसा कैसा और यहाँ पर जो है कौन लग जाएगा Cl, हमारा जो है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो कोई भी हमारे पास बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ में करवाते हैं। लुईस एसिड एज ए यहाँ पर हम रिएजेंट काम में लेते हैं, AlCl3 एनहाइड्रस होता है और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर हम जो इसका मैकेनिज्म को देखते हैं तो सबसे पहले जो है आप लोग देखेंगे हमारे पास में जो Cl2 और AlCl3 है इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। जितने भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे सबका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन है, Cl2 है ये, ठीक है। अब इस Cl2 के अंदर जो क्लोरीन है इसके पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ में करवानी है, AlCl3 के साथ। अब आपको पता है एल्यूमिनियम का डब्बा खाली है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड। और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो क्लोरीन है अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा और देने के बाद ये बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ हुआ क्या है देखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो हमारा पहले वाला क्लोरीन है इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की हमने और आगे वाले क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एल्यूमिनियम के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, AlCl3। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब क्लोरीन है हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, इसके पास वाला जो क्लोरीन है वहां से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और अपनी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, जो कमी थी, उसको पूरा कर लेता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन इस क्लोरीन से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। ये हमारा जो है Cl+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है। तो अब एक बात समझ में आई होगी कि AlCl3 हमने क्यों डाला इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करने के लिए हमने AlCl3 काम में लिया है। और फिर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, AlCl4 और इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है उस यहाँ पर टॉप वाले जो कार्बन है उस पर अटैक करेगा, वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके हमारे पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर यहाँ ब्रोमोबेंजीन भी हम बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर Br2 ले लो, उसके साथ में आप FeBr3 भी काम में ले सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप ब्रोमीन के साथ कहीं कहीं ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि Br2 के साथ केवल F यानी मेटल ले लिया हमने, आयरन मेटल, तब भी रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और कभी कभी तो हमें Br2 के साथ में जो पिरीडीन होता है वो भी जो है हम उसको भी काम में ले सकते हैं, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप लोग Cl2 के साथ में FeCl3 भी हम काम में ले सकते हैं। तो इतने सारे रिएजेंट हम इस बेंजीन में डालेंगे तो मेरे पास या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर ब्रोमीन वाला होगा तो ब्रोमोबेंजीन मेरे पास बन जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे करता है हम पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले ये क्या करेगा, ये हमारा जो है बेंजीन रिंग है, इस रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ये जो Cl जो प्लस है वो यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद एक जो है नॉन एरोमेटिक रिंग बन जाएगा और फिर ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद में जो फाइनल हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनती है इस तरह की, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और फाइनल के अंदर मेरे पास में क्या बन जाएगा, यस, क्लोरोबेंजीन यहाँ से बन जाएगा। तो ये प्रोसेस तो हम पढ़ के आए हैं पहले से ही। तो फर्स्ट रिएक्शन आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन Cl2 के साथ लुईस एसिड LCl3 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग LCl3 काम में लेते हैं। एक बात आप लोग ध्यान में रखना, जो कि लुईस एसिड की तरह काम करता है। ये क्यों डाला गया, क्योंकि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करने के काम में आता है। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, कभी कभार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इसमें LCl3 नहीं डाले तो क्या रिएक्शन होगी क्या, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर है और Cl2 भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, क्लियर है। तो LCl3 जो है पोलर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर हमने जो है LCl3 को डाला गया है, ठीक है। LCl3 पोलर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए यहाँ पर हम इस रिएक्शन में LCl3 काम में लेते हैं। अब हम एक रिएक्शन और करवा के देखते हैं इसी के अंदर। तो आप लोग इसको लिख लीजिए ना, पॉज करके आप लोग इसको लिखिएगा। अब मैं क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा आप लोग, जैसे मेरे पास में है ये एक 6 मेंबर्ड रिंग, बोले तो बेंजीन है। इस बेंजीन की रिएक्शन मैंने करवाया ICl के साथ और इसमें मैंने डाला AlCl3 लुईस एसिड। अब यहां पर जो है क्या बनेगा, अब इसका ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है ना, तो ये आगे क्या बनेगा हमारे पास, तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्लोरोबेंजीन। सेकंड जो है इसका ऑप्शन क्या है, आयोडोबेंजीन बनेगा। थर्ड क्या है हमारे पास, बोथ, दोनों बनेंगे, ठीक है। और फोर्थ क्या है, नॉन, यानी कोई नहीं बनेगा। तो ये जब भी हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन ICl के साथ AlCl3 इन द प्रेजेंस लेंगे तो आगे क्या बनेगा, इस पर क्लोरीन जुड़ेगा या इस पे आयोडीन जुड़ेगा, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। समझ में आ रही मेरी बात, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। या क्या बनेगा यहाँ पर, तो आप लोग जो है इसको गेस कीजिए और कमेंट में बताइए कि यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। अब चलो अपन इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या बनेगा। तो इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। चलिएगा हम बात करते हैं इसमें बनेगा क्या, कौन सा आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले मेरे पास में है ये बेंजीन, या चलो पहले इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही तो अटैक करेगा ना यहाँ पर। तो मेरे पास में क्या है, ICl है। ICl ये किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, AlCl3 के साथ। अब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, तो वो ओवरलैपिंग कौन सी होगी, इसका तो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 3p, और इसका भी कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 3p। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन
जो है एल्यूमिनियम को दे दिए जाएंगे और स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां से हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन को लेके फरार, तो यहां से हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, I+ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये I अगर अटैक करेगा तो आयोडोबेंजीन बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर सर आपने तो क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाया था, क्या आयोडीन के पास में जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो भी जा सकते हैं क्या? तो वो जा तो सकते हैं, लेकिन बेटा ओवरलैपिंग में इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 5p, और इसका कौन सा करेगा, 3p। तो अब यहां पर क्या होगा, 5p तो बड़ा p ऑर्बिटल है और 3p क्या है, छोटा ऑर्बिटल है। तो यहां पर ओवरलैपिंग सेम नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां ओवरलैपिंग मजबूत नहीं बनेगी। मजबूत नहीं बनेगी तो आयोडीन क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेबल नहीं होगा। यानी यहां पर जो एल्यूमिनियम के साथ जो आयोडीन बॉन्ड बनाएगा वो एक वीक बॉन्ड बनाएगा, तो जिसकी वजह से यहां पर कोई भी ओवरलैपिंग आसानी से इजीली नहीं पॉसिबल है। तो यहां जो है कोई भी रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो आयोडीन इसके साथ जुड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो Cl का इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो फाइनली जो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो I- बनेगा। I- अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, और हमारे पास में सेकेंड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? आप लोग इसको रीजन दोबारा सुन लीजिए कि एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ या स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। सेम ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां मजबूत बल बनता है, जबकि यहां डिफरेंस ओवरलैपिंग है तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, आसानी से नहीं बनेगा, यहां पर वीक बॉन्ड टूट जाएगा, तो जिसकी वजह से यहां कोई भी अप्रोचिंग नहीं होगा। तो Cl का इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास में होता है उसका फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा अब इसके बाद सेकंड रिएक्शन की हम बात करते हैं। आप लोग इसको लिखिए।